सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके दिमाग में सिर्फ सवाल ही सवाल चलते रहते हैं, पर उस सवाल का जवाब इस आदमी के पास नहीं होता क्योंकि इसके पास दिमाग ही नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, फनी और कुछ अलग भी होने वाला है। मजा आ रहा है। अगर किसी बंदे के हाथ ही नहीं है तो उसकी बहन उसे राखी कैसे बांधेगी? सोचने वाली बात नहीं है भाई, अगर ये बात सोचने वाली है तो तू मत सोच। अगर यही सेम सवाल मैं तुझसे पूछूं तो मान ले उस भाई की कोई बहन नहीं है, और हम लोग ये भी मान लेते हैं कि बहन तो है पर बहन के भी हाथ नहीं है, तो वो राखी कैसे बांधेगी? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। बात तो सही है। वो कहावत सुना है कि हर सवाल के जवाब नहीं होते। अच्छा। बस इसको वही समझ लो। अगर मछली जल की रानी है तो राजा कौन है? राजा हिंदुस्तानी। चिल गाइस, मैं मजाक कर रही थी। अगर मछली जल की रानी है तो मछला जल का राजा है। प्रॉब्लम सॉल्व। अगर किसी डॉक्टर की वाइफ उसी के हॉस्पिटल में नर्स है तो वो उसे वाइफ कहेगा या सिस्टर? अब तू दिमाग से थोड़ा पैदल वैदल है क्या? तूने आज तक कभी ऐसा सुना है कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को वाइफ बोलता हो? वो अपनी वाइफ को नाम लेके बुला सकता है या फिर सुनती हो? और अगर बात रही हॉस्पिटल की, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में भी नाम लेकर के बुला सकता है या फिर सिंपली नर्स बोल सकता है। तो अपना फालतू में एक्स्ट्रा दिमाग चलाना बंद कर दे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। लोग चड्डी क्यों पहनते हैं जब वो दिखता ही नहीं है? हेलो भैया, ये जो आपने मुझे बेचने के लिए चट्टी दिया था, इसको आ करके ना वापस ले जाओ। क्यों? अरे यार बस मत पूछो क्यों। इंस्टाग्राम पे एक आदमी है जो बोल रहा है लोग चड्डी क्यों पहनते जब वो दिखता ही नहीं है। अब उसके चक्कर में आकर के यार लोगों ने चड्डी खरीदना बंद कर दिया, मेरी सेल भी कम हो गई है, तो कोई फायदा नहीं है। The next day. अगर जानवरों के पास जुबान है तो लोग उन्हें बेजुबान क्यों कहते हैं? भाई तू मुझे एक बात बता कि तू इतना सोचता क्यों है? और चल, अगर तूने सोच ही लिया तो इस सवाल का जवाब मैं तेरे को दे ही देती हूँ। जानवरों को बेजुबान इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकते। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। और तेरे ये सवाल वाले वीडियो को देख देख करके ना मेरे भी दिमाग में ना कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो अगर मैं तेरे सवाल का जवाब दे रही हूँ तो अब तेरी बारी है कि तू मेरे सवाल का जवाब दे। जब तेरे सामने बैठा हुआ ये आदमी कभी कुछ बोलता ही नहीं है तो इसके सामने माइक क्यों है? और इस आदमी को देखने के बाद तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि जुबान होना बेजुबान होना दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। क्योंकि इसके पास जुबान तो है पर ये उस जुबान का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। Meanwhile. अगर हर साल हॉस्पिटल में लाखों लोगों की मौत हो जाती है तो सरकार हॉस्पिटल को बैन क्यों नहीं कर देती, जिससे हर साल लाखों लोगों की जान बच सकती है? थिंक अबाउट इट ब्रो। अगर हॉस्पिटल में लाखों लोगों की मौत हो जाती है तो उसी हॉस्पिटल में करोड़ों लोगों की जान भी तो बचाई जाती है। अगर सरकार इन हॉस्पिटल को बैन कर देगी तो लोगों का इलाज कौन करेगा? तू? अरे यार, ये क्या लोगों की जान बचाएगा? ये तो लोगों से उल्टा सवाल पूछ पूछ करके ना उनको डिप्रेशन में डाल देगा। अगर ये लोगों को डिप्रेशन में डाल देगा तो मैं लोगों को किस में डालूंगी? सोचने वाली बात नहीं है। थिंक अबाउट इट ब्रो। एक अंधा आदमी सोता कब है? ऑब्वियसली रात को सोएगा, पर उसे कैसे पता कि अभी रात है या दिन? थिंक अबाउट इट ब्रो। तेरे अटपटे सवाल के अटपटे जवाब है मेरे पास। अरे उसकी फैमिली उसको बताती होगी ना कि बेटा रात हो गई है, सो जा। और जिसकी फैमिली नहीं है उसको कौन बताएगा? अरे चुप हो जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। आई बात समझ में? जिसकी फैमिली नहीं है ना उसको पड़ोस वाले बता देंगे। ये तारीख पे तारीख कम था, जब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे जवाब, जवाब पे सवाल। पता नहीं इस आदमी को कौन से सवाल के कीड़े ने काट लिया था कि हर बार नए नए सवाल लेकर के आ जाता है हमारा दिमाग खराब करने के लिए। गजब बेइज्जती है। और ये आदमी सवाल करके हमारा तो दिमाग छोड़ो, हम लोग तो फिर भी नॉर्मल लोग हैं, ये वैज्ञानिक का दिमाग भी खराब कर देगा। और गाइस, आप लोग इसके सवालों पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लगाना है तो एक उंगली लाइक बटन पे लगा दो, उससे आपका दिमाग खराब नहीं होगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।